हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप हम अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियोज हैं उनमें जाके देख सकते हैं। सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो है 1 2 3 4 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो सब फर्स्ट हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके लिए हमें एफ आई जे फाइंड करना है। तो एफ आई जे फाइंड करने के लिए हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें 1 जो है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एफ आई जे हमें फाइंड करना है प्रत्येक एलिमेंट का। तो सबसे पहले हमें F11 फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है -1i+j(m11)। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो ये -1 1 + 1, तो ये आपका इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन देगा M11। तो M11 फाइंड करने के लिए हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम एंड रो को एलिमिनेट करने का जो नंबर है वो हमारे पास 4 है। तो ये आपके पास वैल्यू है 4। सिमिलरली हमने यहाँ से F12 फाइंड किया। F12 में हमारे पास -1i+j, तो ये 1 + 2, तो यहाँ से 1 + 2 जो है और साथ में M12, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो -1 जो है वो आपके पास ओड नंबर है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन देगा M12। तो M12 फाइंड करने के लिए हमें जो एलिमेंट है 2 उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम और रो है उसको एलिमिनेट करने का जो डिजिट है वो आपका 3। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास -3। सिमिलरली हमने F21 फाइंड किया, F21 एंड सिमिलरली हमने F22 फाइंड किया। तो इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है वो निकल के आती है। तो एफ आई जी हमने फाइंड कर लिया, F11 F12, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको फाइंड किया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 -3 -2 एंड 1 है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें एफ आई जी है उसका ट्रांसपोज करना है। एफ आई जी हमने ऑलरेडी फाइंड किया 4 -3 -2 1, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद हम देखेंगे ये बन गया 4 -3 -2 1। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। ए हमें गिवन है और इसके साथ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सिमिलरली हमने इसके क्रॉस जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके माइनस किया। तो 4 - 6, तो दिस इज -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास है -2। अब मुझे थ्योरम प्रूफ करनी है। थ्योरम है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए, आइदर एडजॉइंट ए एंड ए की जो वैल्यू है वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 4 -2 -3 1। दो मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स को हम रो कॉलम मेथड से यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास रो है और ये आपके पास सिमिलरली कॉलम है। तो आप इस रो के जो एलिमेंट हैं 1 4 और 2 -3 इनको मल्टीप्लाई किया और सिमिलरली हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इस फर्स्ट रो को अगेन हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 -2 एंड 2 1। सिमिलरली जो सेकंड रो है उसको अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 और 4 -3 और इनको ऐड कर देंगे अपन 3 -2 एंड 4 1 मल्टीप्लाई किया और अपन ने इनको ऐड किया। सिंपली हमने इसको सोल्व किया तो ये बन गया 4 -6 -2 + 2 12 -12 एंड -6 + 4। तो यहाँ से हम देखा कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बनती है। जो -2 है वो हमने चेक किया था कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। तो हमने देखा था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू है -2। तो यहाँ से सिमिलरली हम देखा है कि -2 को हमने एज ए कॉमन लिया। तो -2 कॉमन लेने के -2 हमने एज ए कॉमन लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स में 1 0 0 1। तो -2 जो है वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो ये ए है और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपको आई से डिनोट कर दिया। तो हम देखा कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। सिमिलरली हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने कंसिडर किया था कि एडजॉइंट ए, द प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए एंड ए का ए की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से पे पुट की। ये 4 -2 -3 1 और ए की वैल्यू 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो सेम वही हम रो कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है। तो फर्स्ट आप इसके जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इनको हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 2 और -2 × 4
और सिंपली इनको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये न्यू मैट्रिक्स आती है, जिसमें हम देखा कि 4 - 6 8 - 8 -3 + 3 -6 + 4। मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स है वो बनती है -2 0 0 -2। यहाँ से हम -2 एज ए कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 0 0 1 बचता है। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, -2 डिटर्मिनेंट ए है, तो यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा और ये है आपके पास आई। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए एंड ए की जो वैल्यू है वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव किया है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है।